हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों, यह कथा हमारे ठाकुर जी की है, जरा मन लगा के सुनिएगा। यह एक अत्यंत भावुक और हृदय छू जाने वाली कथा है। भक्त और भगवान के इस अटूट प्रेम को आइए सुनते हैं। एक छोटा सा गांव था जहां राम किशोर नाम के एक परम भक्त रहते थे। राम किशोर जी का जीवन बहुत ही साधारण और गरीबी में बीत रहा था। उनके घर की दीवार कच्चे मिट्टी की थी, भंडार खाली, लेकिन उनका हृदय ठाकुर जी के प्रेम से लबालब भरा हुआ था। राम किशोर जी की दिनचर्या बहुत ही अद्भुत थी। वे सुबह उठकर आंगन में लगी तुलसी माता की पूजा करते थे और फिर मंदिर जाकर अपने आराध्य के दर्शन करते थे। लोग भगवान से धन दौलत मांगते, पर राम किशोर जी कभी कुछ भी नहीं मांगते थे। उनकी सादगी पर ठाकुर जी इतने मुग्ध थे कि जैसे ही वे मंदिर से लौटकर अपनी कुटिया में बैठते हैं, साक्षात भगवान कृष्ण एक बालक के रूप में उनके गोद में आकर खेलने लगते हैं। जब राम किशोर जी तपती धूप में हल चलाने खेतों में जाते थे, तो नन्हे ठाकुर जी भी उनके साथ उनके पीछे पीछे उनके खेत में चले जाते थे। भगवान अपने पीताम्बर दुपट्टे में बीज भरकर पूरे खेतों में बोते जाते। जब बूढ़े राम किशोर जी हल चलाते चलाते थक जाते, हांफने लगते, तो वही नटखट ठाकुर जी अपने कोमल हाथों से उन्हें शीतल जल पिलाया करते थे। सारा गांव देख देख कर हैरान रहता कि राम किशोर जी अकेले खेतों में दिन भर लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, पर राम किशोर जी तो भगवान के साथ एक एक कदम चलते रहते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने सोचा, मेरा भक्त इतना कष्ट सहता है, इसके घर में अन्न का एक दाना नहीं है, परंतु ये मुझसे कभी कुछ भी नहीं मांगता। मुझे कुछ करना चाहिए। ठाकुर जी ने नगर के एक प्रतापी राजा के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, यदि तुम्हें सुख संपत्ति और संतान की चाह है तो कल सुबह मेरे परम भक्त राम किशोर की कुटिया पर जाकर अपने हाथों से उन्हें धन धान्य दान करो। अगली सुबह राजा पालकी सजाकर भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं और खाद्य सामग्री लेकर राम किशोर की कुटिया के पास पहुँचे। उस समय राम किशोर जी अपनी गोद में ठाकुर जी को बड़े प्यार से खिला रहे थे। जैसे ही राजा ने कुटिया में कदम रखा, मर्यादा वश में होने के कारण ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, महात्मन, मैं आपके लिए यह भेंट लाया हूँ, कृपया स्वीकार करें। लेकिन राम किशोर जी का चेहरा क्रोध और विरह से लाल हो गया। वे चिल्लाकर बोले, हे राजन, ले जाओ अपनी यह माया। तुम्हारे आने से मेरे ठाकुर जी मुझे छोड़कर चले गए। मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरे लाला की मुस्कान चाहिए। जल्दी से यहाँ से जाओ, मेरा लाला तुम लोगों से छुप गया है। राम किशोर जी का बेटा यह सब कुछ देख रहा था। उसने पिताजी को समझाना चाहा, पिताजी घर में दरिद्रता है, बेटी की शादी करनी है, राजा खुद चलकर आए हैं, कुछ तो ले लीजिए। पर राम किशोर जी ने एक न सुनी और राजा को वहां से विदा कर दिया। जब राजा चले गए तो राम किशोर जी फूट फूट कर रोने लगे, मेरे ठाकुर जी कहाँ चले गए। तभी ठाकुर जी प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, अरे पगले, मैं तो यही हूँ, मैंने ही तो राजा को भेजा था तेरे पास, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाती, तुमने उसे भगा क्यों दिया। राम किशोर जी ने ठाकुर जी को देखते ही गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे और बोले, प्रभु, यदि यह धन आ गया तो मेरे मन में लोभ आ जाएगा, फिर आप मेरे गोद में खेलने नहीं आओगे। मुझे धन संपत्ति नहीं,
मुझे बस आप चाहिए, आप ही मेरे सबसे बड़ी पूंजी हो। भगवान के आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने भक्त को गले लगाया और बोले, मैं हार गया और तुम जीत गए। चल रोना बंद कर और हल उठा, हमें खेत में बहुत काम करना है। सच्ची भक्ति में भगवान स्वयं ही भक्त के ऋणी हो जाते हैं। जहाँ निष्कर्म प्रेम होता है वहीं ईश्वर को ही स्वयं सेवा करनी पड़ती है। तो भक्तों, आप सबको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल श्याम किशोरी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सभी प्रेम से बोलो हमारे ठाकुर जी की जय।